सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। बता दूं आपको आज की वीडियो किसके ऊपर होने वाली है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर। जब हम काम करते हैं लिस्टिंग के ऊपर, जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो उनको नंबरिंग करना हो, जैसे 1 2 3 अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर, या फिर न्यूमेरिक ऑर्डर के अंदर, या फिर रोमन कैरेक्टर्स के अंदर हम किस तरह से करेंगे, या फिर अगर मुझे कोई पॉइंट के ऊपर हाईलाइट करना है, कोई की पॉइंट लगाना है जिसको हम बुलेट्स भी कहते हैं, वो किस तरह से आएगा, वो आज की वीडियो के अंदर होने वाला है। हालांकि ये जो टूल है बहुत सिंपल टूल है, लेकिन फिर भी कई बच्चे फंसते हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा इन डीप नॉलेज के साथ कि आप कस्टमाइज भी कैसे कर सकते हैं अपनी नंबरिंग को और अपने लिस्ट को, जो हम यूज करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा कि जो कोई व्यूअर इस चैनल पर पहली बार आया है ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए, सब्सक्राइब करना तो भाई बिल्कुल ना भूलिएगा, और हाँ, जाने से पहले बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो आए ना, तो टक देने उसकी जो घंटी है ना, वो आप बच सके, आपको पता रहता है कि हाँ, कोई वीडियो अपलोड हुई है। मैं आपका अपना मेंटर मुकुलपुरी, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना देर किए। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पास यहाँ पे 2 फाइल खुली हुई हैं और मैं इस फाइल में काम करता हूँ। तो ये मेरे पास कुछ लिस्ट है। अब इस लिस्ट के ऊपर आप इसको टाइप कर सकते हैं, बट मैंने टाइम वेस्ट ना करूं, इसके लिए मैंने टाइप पहले से ही कर लिया आप लोगों के लिए, तो आप इसको टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के बाद मुझे क्या करना होगा, मुझे इनको करना है सिलेक्ट, क्योंकि जिस किसी टेक्स्ट के ऊपर, जिस किसी पॉइंट के ऊपर अगर आपको बुलेट लगाना है, चाहे वो नंबरिंग का हो, चाहे वो विदाउट नंबरिंग का हो, उसको मुझे पहले करना पड़ेगा सिलेक्ट। तो मैं यहाँ पे करता हूँ सिलेक्ट। इसके बाद बात करते हैं, यह जो होम टैब आ रही है, ये होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, हम जाएंगे होम टैब के अंदर। और होम टैब के अंदर यहाँ पे ऑप्शन आती है हमारे पास क्या, पैराग्राफ ऑप्शन के अंदर बुलेट्स, नंबरिंग एंड मल्टी लेवल नंबरिंग, और हम तीनों की बात करेंगे और इन डिटेल करेंगे। ठीक है, पहले बात करते हैं बुलेट की। इसके साथ में एक एरो बना आ रहा है, ये एरो क्या है, इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ना, इसके अंदर जो कैटेगराइज ऑप्शन होंगी वो सारी खुल जाएंगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ नहीं खुलेंगी, मैं अंडू करता हूँ, लेकिन जैसे ही एरो पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन खुलेंगी। ऑप्शन क्या कहती हैं कि रिसेंटली यूज बुलेट्स, तो पहले वाला ये था, तो देखिए अप्लाई यहाँ पे, इस तरफ यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ये देखिए कुछ हो गया है। अगर मैं लेता हूँ विंडोज़ का, तो विंडोज़ का आ जाएगा, ओम का सिंबल आ जाएगा, डॉट आ जाएगा, जिसके अंदर सर्कल फिल हो जाएगा, और ये है जो सर्कल है लेकिन विदाउट फिल है, ये स्केयर है विद फिल है, और ये शेप है, और ये रोम्बस शेप है, ये एरो शेप है, और टिक शेप है। जैसा भी आपको बुलेट चाहिए ले सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये वाला कुछ एरो ले लिया, तो यहाँ पे वो बुलेट जो है ऑटोमेटिकली हो गया। और मजे की बात पता क्या है, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ रहा है 5th जनरेशन कंप्यूटर। अगर मैं यहाँ पे एंटर करूंगा ना, एंटर करके यहाँ पे टाइप करता हूँ 6th जनरेशन कंप्यूटर, तो आप देखेंगे यहाँ पे हुआ क्या है कि ऑटोमेटिकली बुलेट असाइन हो गया सभी के ऊपर। लेकिन अगर मैं नंबरिंग में काम करूंगा और मान ली नंबरिंग यहाँ पर होती है 1 2 3 4, और मैं बीच में ऐड करूंगा, तो क्या वो इफेक्ट पड़ेगा उसका? बिल्कुल पड़ेगा। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे अंडू कर देता हूँ, जैसा था वैसा ही रख लेता हूँ। ठीक है, ये था बुलेट्स की बात। बुलेट को मैं चेंज करता हूँ, मुझे बुलेट नहीं चाहिए, और मान लीजिए मुझे बुलेट वो वाला चाहिए जो इसमें आ ही नहीं रहा, इसमें शो ही नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे डिफाइन बुलेट। यहाँ पे क्लिक करते ही हमारे पास ऑप्शन आ रही है क्या, कि आपको सिंबल में चाहिए, आपको पिक्चर में चाहिए, या आपको फॉन्ट में चाहिए। हम बात करते हैं सिंबल की। अब सिंबल की चाहिए तो सिंबल बहुत सारे यहाँ पे देखिए, आप चूज करके जौन सा भी आपको चाहिए ले सकते हो। अब ये किस कैटेगरी में आ रहा है, ये आ रहा है फॉन्ट कैटेगरी के अंदर, इसका नाम है विंगडिंग्स। तो बता दूं आपको, जो मेजर है इसके अंदर आपके होते हैं आइकन्स, वो कौन कौन से होते हैं। एक होता है आपका पहले वेबडिंग्स, ये आपके वेबडिंग्स हैं, जौन सा भी आपको बुलेट चाहिए आप यहां से चूज कर सकते हो। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ वेबडिंग्स के बाद विंगडिंग्स, तो ये विंगडिंग्स आ जाएगा, तो यहाँ पे भी इनके सिंबल्स आ जाएंगे। विंगडिंग्स के बाद फिर कैटेगराइज चेंज करते हैं, फॉन्ट, विंगडिंग्स 2 आ जाएगा, तो विंगडिंग्स 2 में ऑप्शन आ जाएगी। फिर इस तरह विंगडिंग्स 3 में करेंगे, तो ये उस फॉन्ट के अंदर जो है ना, बेसिकली ये आपके जो है सिंबल डिफाइंड है, तो जौन सा चाहिए आप ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ वेबडिंग्स। वेबडिंग्स में फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक सिंबल लेता हूँ, कौन सा, लाइक ये वाला, ठीक है, मास्क, और मैं यहाँ पे करता हूँ ओके। जैसे ही मैंने ओके किया, ये देखिए आ गया। इसका मुझे कलर देना है रेड, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फॉन्ट में जाऊँगा, आपको जो भी इफेक्ट लगाना है, वेबडिंग्स आ गई पर्टिकुलर, इसको मुझे बोल्ड करना है, इसका साइज मुझे 12 करना है, और कलर जो है ना मुझे वो करना है रेड, और मैं यहाँ पे करता हूँ ओके। जैसे ही ओके करूँगा तो ये कलर आ रहा है आपका इस मास्क के साथ, वो आपका अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए आप, बुलेट आपका अप्लाई हो चुका है। ठीक है, अगर मुझे पिक्चर चाहिए होती है तो मैं क्या करूँगा,
मैं अगेन सेलेक्ट करूंगा और दोबारा एरो पे जाऊंगा, सो वी कैन चेंज। और जो भी आप बुलेट ऐड करेंगे या पिक्चर ऐड करेंगे या सिंबल ऐड करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लाइब्रेरी में ऐड हो जाएगा। ठीक है, आपको बार बार ऐड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बार आपको करना पड़ेगा, जैसे कर लेंगे उसके बाद उसको आप रीयूज कर सकते हो बार बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे करता हूँ डिफाइन न्यू बुलेट और फिर जाता हूँ पिक्चर में। अब पिक्चर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फ्रॉम अ फाइल। अगर आपके पीसी के ऊपर पड़ी हुई है तो आप यहाँ से फॉर अ फाइल कर सकते हो, फ्रॉम अ फाइल ब्राउज करके। बट मैं लेता हूँ बिंग से, माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है ये, ब्राउजर है। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ लाइक फॉर एग्जाम्पल एप्पल, एंटर करता हूँ। अब जितने भी आपकी इमेजेस होंगी एप्पल्स की सारी आ जाएंगे। लाइक मुझे बुलेट में ये वाला सिंपल चाहिए, मैं यहाँ पे करता हूँ इंसर्ट। इंसर्ट होने के बाद ऑटोमेटिकली जो एज ए इमेज है ये आपकी अप्लाई हो जाएगी एज ए बुलेट की पॉइंट्स की तरह पे। कोई एरर है इसके अंदर तो आप कोई दूसरी इमेज चेक कीजिए। ये देखिए ये एप्पल आ गया, मैं यहाँ पे करता हूँ ओके। जब आप इसको जूम करके देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आइकन में आपका एप्पल यहाँ पे अप्लाई हो चुका है एज अ बुलेट। तो ये था हमारा क्या, सिंबल, और आपका बुलेट में मैंने लगाया इमेज। अब हम बात करते हैं नंबरिंग की। अब नंबरिंग अगर आपको चाहिए तो आप इसी पे ऑफ कर दो, नंबरिंग खत्म हो जाएगी, लिस्ट जैसी थी वैसे के वैसी एज इट इज आ जाएगी। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ड्रॉप डाउन में और यहाँ पे लेता हूँ नंबरिंग। अब नंबरिंग में अगर आपको चाहिए 0 1 2 3 तो देखिए नंबर ऐसे वाला आएगा फॉर्मेट, 0 1 0 2 0 3, फिर 0 9 के बाद 10 11 12 13 14 15। और अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे 1 तो स्टार्ट होगा 1 से, 1 के बाद ब्रैकेट आएगी, रोमन कैप्स में आएगा, ABCD आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर आएगा जो कि डॉट के साथ रहेगा, ABC आएगा विद ब्रैकेट बट स्मॉल में, ABC आएगा स्मॉल में बट विदाउट ब्रैकेट, और यहाँ पे रोमन में स्मॉल में, जैसा चाहिए वैसा कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया, ठीक है, अब ये लिया। अब 14 के बाद या 14 के बाद अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ लाइक LED तो आप देखेंगे 15 ऑटोमेटिकली आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे भी एंटर करना चाहूँ 9 के बाद, माउस और स्कैनर के बीच में मेरे को चाहिए माइक। टोटल नंबर कितने आ रहे हैं 15, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 9 के बाद लेता हूँ यहाँ पे माइक। तो आप देखेंगे 10 11 12 13 14 15 16 नंबरिंग चेंज ऑटोमेटिकली हो गई है। तो ये बहुत इजी हो जाता है। अगर आप ऐसे यूज़ नहीं करेंगे तो फिर आपको सारा चेंज करना पड़ेगा मैनुअली। अगर रिकॉर्ड आपके पास 20 हो चाहे 200 हो, मैं रिकॉर्ड करना चेंज मैनुअली बहुत दिक्कत वाला काम हो जाता है। तो आप इसका यूज़ करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। अब क्वेश्चन क्या है कि मेरे को डालना है लाइक फॉर एग्जाम्पल सीरीज स्टार्ट करनी है 101 से, तो क्या मैं स्टार्ट कर पाऊंगा? बिल्कुल कर पाऊंगा। देखते हैं कैसे। मैं यहाँ पे एरो पे क्लिक करता हूँ ड्रॉप डाउन पे और यहाँ पे जाऊंगा क्या, सेट नंबरिंग वैल्यू। अब नंबरिंग वैल्यू क्या हो, स्टार्ट अ न्यू लिस्ट या फिर कंटिन्यू फ्रॉम द प्रीवियस लिस्ट। अगर इस डॉक्यूमेंट के अंदर लिस्ट अगर पहले से बनी हुई है, ठीक है, मान लो वो खत्म हो गया, 10 के ऊपर खत्म हो गया। अब जब मैं यहाँ पे करूँगा ना कंटिन्यूस फ्रॉम प्रीवियस लिस्ट, तो वो स्टार्ट 11 से हो जाएगी, भले ही उसमें गैप हो। चाहे 10 जो रिकॉर्ड है मेरे पहले वो नंबर पेज 1 पे हो, उसके बाद मेरे को चाहिए पेज नंबर 5वें पे, मतलब 4 पेज के बाद, तो मैं वहाँ से भी इसको स्टार्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे करने वाला हूँ क्या, स्टार्ट अ न्यू लिस्ट। बिल्कुल न्यू स्टार्ट करें और सेट वैल्यू क्या हो यहाँ पे 101। तो मैं यहाँ पे करता हूँ ओके। आप देखेंगे स्टार्ट कहाँ से हुआ, 101 से हुआ। सो दिस इज द पावर ऑफ क्या, ऑटोमेटिक नंबरिंग। बट मेरे को चाहिए 1 से, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा 01। डेट्स इट। मेक श्योर कि नंबरिंग जो भी आप डालेंगे ना बीच में वो चेंज ऑटोमेटिकली करता चला जाएगा। अब थर्ड लेवल की बात करेंगे। थर्ड लेवल क्या आता है आपका, मल्टी लेवल लिस्ट, मल्टी नंबरिंग है ना, मल्टीपल नंबरिंग या फिर मल्टी लेवल लिस्ट। मीन्स लिस्ट के अंदर लिस्ट। अगर देखा होगा आपने, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, बुक्स के अंदर क्या होता है, चैप्टर नंबर 1 के अंदर क्या है 1.1 1.2 1.3 1.4, फिर चैप्टर नंबर 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3, इस तरह से। तो मुझे कुछ ऐसा ही फॉर्मेट यहाँ पे लेके आना है। तो अगर मैं इसी को ऑफ कर दूंगा पहले तो वो खत्म हो जाएगा, राइट। अब मैं यहाँ पे करता हूँ क्या, इस एरो पे क्लिक करता हूँ ड्रॉप डाउन पे और यहाँ पे लेता हूँ लिस्ट का लेवल। अगर मैं लूंगा ये, तो ध्यान से देखिए 1AI 1AI 1AI, विच मीन्स कि 1 के अंदर अगर कोई सब पॉइंट आता है तो वो A में आएगा, ABCD में आएगा, और ABCD के अंदर कोई सब पॉइंट आएगा तो फिर रोमन I में आएगा, रोमन वैल्यू के अंदर आएगा। तो आपको ये वाला चाहिए, आप ये कर सकते हो। बट यहाँ पे अभी ऐसा कोई भी नहीं आया, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको करता हूँ यहाँ पे क्लिक करके टैप प्रेस। देखो जैसे करेंगे वो A में कन्वर्ट हो गया। फिर मैं इस पे क्लिक करके टैप प्रेस करता हूँ, ये B में हो गया। बट उसके अंदर जाना है तो मैं क्या करूँगा, फिर टैप प्रेस करूँगा तो वो I में हो गया। इसी तरह फिर मैं बात करूँगा इसकी, तो ये B, ये इसका पॉइंट, और फिर मान लीजिए ये इसका पॉइंट और ये इसका पॉइंट। तो नंबरिंग ऑटोमेटिकली करता जा रहा है। बट आपने को मैंने क्या बोला कि मेरे को चाहिए 1.1 1.2 1.3, तो मैं इसको अनडू करके वापस जाता हूँ एक बार, और मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे लेता हूँ 1.1 कैटेगराइज, ये वाली। अब जैसे ही लिया तो सब में नंबरिंग आ गई 1 से लेकर 16 तक, बट वो तो नहीं आई। अब उसको करने के लिए क्या तरीका है, यहाँ तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप टैप प्रेस कर सकते हैं,
एक के साथ क्या आप जितने भी आपको चाहिए आप एक बार में भी कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप टैप प्रेस कीजिए, सभी एक साथ हो जाएंगे। दूसरा, अगर आपको टैप प्रेस नहीं करना तो क्या कर सकते हैं, मैं इनको करता हूँ सिलेक्ट, इन चारों को, और यहाँ से ऑप्शन होती है इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। ये आपका डिक्रीज है जो पीछे की ओर जाएगा, ये आपका इंक्रीज है जो आगे की ओर जाएगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ इंक्रीज इंडेंट, तो देखिए एक साथ हो गया। और इसी तरह मैं यहाँ पे इसको करता हूँ सिलेक्ट और फिर प्रेस करता हूँ टैप, तो आप देखेंगे ये भी एक साथ हो गया। अब मजे की बात क्या है कि अगर मैं इन दो जनरेशन को यहाँ से रिमूव करता हूँ डिलीट, तो आप देखेंगे नंबरिंग चेंज ऑटोमेटिकली हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। और अगर मैं यहाँ पे इसको ऐड करता हूँ बीच में एंटर करके और दोबारा से करता हूँ इसको अंडू करके पेस्ट, तो देखिए दोबारा से आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मेरे को इसके बीच में यहाँ पे डालना है जॉयस्टिक, मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पे टाइप करता हूँ जॉयस्टिक, तो आप देखेंगे नंबरिंग चेंज ऑटोमेटिकली हो गया है। इसी तरह अगर आपको यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे आप डालिए, तो यहाँ पे भी नंबरिंग चेंज आपकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो दिस इज द पावर ऑफ मल्टीपल नंबरिंग, या फिर बात करते हैं मल्टी लेवल लिस्ट की। तो आज की वीडियो के अंदर मैंने क्या कवर किया आपके लिए कि बुलेट्स क्या होते हैं, नंबरिंग क्या होती है और मल्टी लेवल नंबरिंग क्या होती है। बुलेट्स की बात करूंगा तो बुलेट्स क्या है, एक ऐसा पॉइंट है जो कि अनऑर्डर्ड है, इसका कोई नंबर फॉर्मेट नहीं होता, किसी ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा। उसमें आप अगर आपको अपना कोई सिंबल लगाना है तो आप फॉन्ट चूज करके जो सिंबल उसके अंदर आएंगे उसको पिक करके अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप नेट से कोई पिक्चर चाहते हैं लेना तो आप पिक्चर भी लगा सकते हैं, चाहे वो लोगो का स्वरूप हो, चाहे वो लोगो की तरह से हो, जैसा मर्जी हो वो आप कर सकते हैं। इस तरह अगर आपको नंबरिंग करनी है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, न्यूमेरिक ऑर्डर में, तो वो भी कर सकते हैं। और अगर आपको चाहिए मल्टीपल ऑर्डरिंग या मल्टी लेवल लिस्ट तो वो भी कर सकते हैं, जो हमने सीखा आज की इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, ताकि जिस तरह से वीडियो आप तक पहुंची है ऐसी वीडियो उन तक भी पहुंच सके और उनको भी इनका बेनिफिट हो सके। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए तो बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन पर भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो आए किसी भी टॉपिक के ऊपर उसकी जानकारी आप तक पहुँच सके। सो कीप लर्निंग विद अस, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।